इस वक्त की लाइव कवरेज आईटीआई थाने से आपको दिखा रहा हूं। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश है क्योंकि विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा छापेमारी को लेकर के एक ग्रामीण के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उस मुकदमा पंजीकृत जो हुआ है इसको विरोध में आईटीआई थाने में यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुँचे हैं। जितेंद्र सिंह जीतू जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। जीतू साहब, क्या मामला है, आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? मामला ये है स्मार्ट मीटर को लेकर। इस समय ऐसे लग रहा है कि जैसे बिजली विभाग के लोग किसी प्राइवेट ठेकेदार का काम कर रहे हों। बीती 12 तारीख को बरखेड़ा पांडे में इनकी टीम गई, जो महक मिश्रा है एसडीओ इनके नेतृत्व में। वहां पर जाकर लगभग 200-250-300 लोग होंगे गांव के। वहां पर इन्होंने जाकर बाद में पुलिस को भी बुलाया और खुद जाकर बदतमीजी की। वहां पर हमारी बीडीसी सदस्य हैं वहां से, और उनके घर जाकर भी इन्होंने बदतमीजी की और गाली गलौज की इन्होंने खुद जाकर वहां पर, ठीक है। और बहुत जगह इन्होंने जो पुराने लगे हुए थे मीटर उन्हें उखेड़कर नया स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश की। जब ये कह रखा है, इस बार पार्लियामेंट में भी जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा, और पिछले साल हमारी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई इस मामले को लेकर कि क्या स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगा सकते हो, तो उन्होंने साफ मना किया कि जिसकी मर्जी है वो लगवाए, जिसकी मर्जी है वो नहीं लगवा सकता। लेकिन एसडीओ मैडम ठेकेदार के साथ आई, बलपूर्वक तरीके से लोगों को धमकाते हुए कि आप कैसे नहीं लगाओगे, आपको लगाना पड़ेगा और हम आपको नहीं तो गिरफ्तार करवा देंगे, ऐसी बातें करके वहां पर जबरदस्ती मीटर लगाने की बात की। वहां पर हमारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठे थे, हमारे प्रधान जी हैं, क्योंकि हर एक गांव में कोई ना कोई होता है भी जो चीजों को समझता है। उन्होंने जब वहां पर उनका विरोध किया तो उन्होंने उसी तारीख को यहां पर एफआईआर दर्ज करवाई 2 दिन बाद, और एफआईआर दर्ज उस व्यक्ति के खिलाफ करवाई कि जो व्यक्ति को मरे हुए 5 वर्ष हो गए। ये नसीम अहमद जो हैं, इनका नाम इन्होंने दर्ज किया है, और यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि नसीम अहमद और इनके परिवार ने सरकारी काम में बाधा डाली। अब भाई आप हमें यह बता दो कि जिस मरे हुए व्यक्ति को 5 वर्ष हो जाए वो कैसे बाधा डाल सकता है? अगर मैडम की कहीं नसीम अहमद जी से बातचीत हुई हो या वो कहीं मिले हो तो इनके घर वालों को मिलवा दो, वो भी बेचारे 5 साल से परेशान हैं कि ये चीजें हैं। और अगर उन्होंने झूठ तरीके से ये प्रतिशोध की भावना से ये काम किया है, पहले तो हमने 12 तारीख को ही इन्होंने सभी जगह एसएसपी साहब के यहाँ, सीएम साहब के यहाँ, सब जगह ईमेल के द्वारा वहां पर शिकायत की। आज हम रिटर्न में भी यहाँ पर एप्लीकेशन दे रहे हैं, 2 चीजों की दे रहे हैं। एक तो ये बलपूर्वक तरीके से वहां पर आई, लोगों के घरों में घुसी, जब स्मार्ट मीटर जबरदस्ती नहीं लगा सकते क्यों लगाया, एक तो इस चीज के लिए। दूसरा, इन्होंने मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी, झूठी तहरीर दी। भाई एक एसडीओ लेवल का अधिकारी अगर झूठी तहरीर दे रहा है और वो व्यक्ति मर गया हो तो उस पर भी तो कोई कार्रवाई बनती होगी कानून में। तो उस चीजों को लेकर आज हम यहाँ पर आईटीआई थाने में पहुंचे हैं, और हमारा आपके द्वारा कहना है कि देखिए, स्मार्ट मीटर अगर हमारे किसान मजदूर की मर्जी होगी तो वो लगवाएगा, जबरदस्ती किसी की ताकत नहीं है कि कोई लगा ले। और अगर कोई लगाएगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, चाहे मुकदमा। इन्हें यही है कि 2-4 पे हम मुकदमा लिखेंगे, उसके बाद लोग डर जाएंगे, तो फिर जो ठेकेदारों का काम है, जो ठेकेदार को फायदा दिलवाने के लिए हम स्मार्ट मीटर सभी के लोगों के घरों में लगवा देंगे। लेकिन हमारे होते हुए ये काम नहीं होगा। इसी मामले को लेकर आज पूरा गाँव यहाँ पर तहरीर देने आया है। अगर ये झूठा मुकदमा इनके खिलाफ नहीं हटाया गया और मैडम पर मुकदमा और जो भी वहां पर टीम गई थी मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो हम एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर करने का काम करेंगे। ये स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है काफी समय से आपके द्वारा भी उठाया जा रहा है। आपकी, जैसे आप बता रहे हैं कि मेरी सीएम लेवल पर भी बातचीत हुई थी, क्या अधिकारी अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं? क्या कारण मानते हैं? बिल्कुल, देखिए, आप खुद देखिए कि भारत की पार्लियामेंट से ऊपर तो कोई नहीं है ना। भारत की पार्लियामेंट से ऊपर कोई नहीं है। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने, जो मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने बयान दिया इस बार कि उनसे पूछा गया सवाल था कि क्या स्मार्ट मीटर जो है वो लगाना जरूरी है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि वहां पर मर्जी होगी अगर व्यक्ति की तो लगा सकता है, नहीं तो नहीं। और पिछले साल 31 अगस्त को हमने बहादुराबाद टोल पर कार्यक्रम किया, हरिद्वार में, उस समय लाठीचार्ज भी हुआ। उसके उपरांत हमारी सीएम साहब से मीटिंग हुई इसी मामले को लेकर, और जहां पर हमारे धरना प्रदर्शन पर डीएम
हरिद्वार और एसएसपी हरिद्वार को सरकार का नुमाइंदा बनाकर भेजा था। उन्होंने साफ कहा था कि जिसकी मर्जी हो वो लगा सकता है, हम पहले लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, अगर लोगों को उसका फायदा लगेगा तो वो लगवा लें, अन्यथा कोई बात नहीं। लेकिन ये तो पूरे बलपूर्वक तरीके से आ गई भाई। जब लोगों ने मना कर दिया, वहां पर वीडियो बनी हुई है, कम से कम 500-700 लोग होंगे वहां पर तकरीबन, कि जिन्होंने विरोध किया। अरे भी जब पूरा गांव विरोध कर रहा है तो आप क्यों ऐसे वो कर रहे हो? तो उन्होंने पूरा प्रतिशोध की भावना से ये काम किया। आज हम उसी चीज को लेकर माननीय आईटीआई थाना इंचार्ज के पास आए हैं कि हमारी भी जो रिक्वेस्ट है उसे सुना जाए, और जो 5 वर्ष पहले आदमी खत्म हो गया भाई, उस पे कैसे धारा लग सकती है वो हमें बता दिया जाए। इन चीजों के लिए हम आए हैं। इस वक्त जिला पंचायत सदस्य चरणजीत सिंह भी हमारे साथ। चरणजीत साहब जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? आप भी बिजली जो है कर्मचारियों के खिलाफ जो है काफी लामबंद रहते हैं। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीसीएल विभाग इस समय सबसे आम जनता का उत्पीड़न करने वाला विभाग बन गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यूपीसीएल द्वारा गरीब जनता का शोषण लगातार किया जा रहा है, जिसका मैं लगातार विरोध कर रहा हूं। जो स्थिति बरखेड़ा पांडे की आज हुई है, ये स्थिति अन्य कई जगह भी है, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक हैं तो आज एकत्रित हो गए या थाने में पहुंच गए। और जिस प्रकार से ये आज कार्रवाई चल रही यूपीसीएल की पूरे जिले में चल रही है, और जिसका मैं विरोध कर रहा हूं शुरू से ही। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो आपके द्वारा काम किया जा रहा है, ये बहुत भारी पड़ने वाला है आने वाले चुनाव में। ये स्पष्ट बात होने वाली है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, स्मार्ट मीटर को तत्काल रोका जाए, रोक लगाई जाए, और आम जन को मजबूर ना किया जाए ऐसे सड़कों पे उतरने के लिए। आपने सुना है, आक्रोश बहुत है जनता में। हैरानी की बात यह है कि छापेमारी के दौरान बिजली विभाग के एसडीओ द्वारा उस व्यक्ति के नाम मुकदमा लिखा गया है जिसकी मौत हुए भी 5 साल बीत चुके हैं। ये तस्वीरें और ये जो आज जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण एकत्र होकर के एसडीओ के खिलाफ और जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसका मुकदमा निरस्त कराने को लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। बिजली विभाग की कार्रवाई कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। आखिर क्या बिना जांच पड़ताल किए किसी व्यक्ति का नाम मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है? और ऐसे मामले, ये पहला मामला नहीं है, इसके अलावा भी कई जगह और मामले हैं जहां पर बिजली विभाग की तरफ से इस तरीके बिना जांच पड़ताल के मुकदमे पंजीकृत करा दिए जाते हैं। परिवार के मेंबर हमारे साथ में हैं जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो। क्या मामला पूरा और कौन से गांव का मामला है ये बरखेड़ा पांडे के गांव का मामला है। क्या नाम है आपके पिताजी जिनकी मृत्यु हो गई है? वो मेरे चाचा हैं। अच्छा, नसीम अहमद उनका नाम है। ठीक है। एंड इन्होंने मेरे अगेंस्ट भी, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज अहमद है, मेरे अगेंस्ट भी इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। अच्छा जी। जबकि मेरी उनसे मैडम से सिर्फ 1 मिनट बात हुई थी कि मैम आप कौन? उन्होंने बताया एसडीओ, दैट्स इट। मैं अपने काम से चला गया, ठीक है। बट वो देखा गांव वालों को कुछ जबरदस्ती मीटर लगा रही है, जो इसका अधिकार नहीं है वो उस पर थोप रही है। पूरी टीम के साथ वो जो है उसको धरने, एक तरीके से फोर्स से बिल उनका कहना है कि ये मीटर तुम्हें लगवाने ही होंगे। हम लोगों का ये उनका अगेंस्ट था। तो कोई बिल जिनके नाम पर मुकदमा पंजीकृत हुआ उनका कोई बिल पेंडिंग भी है? उनका पहले बिल पेंडिंग है, उसके कारण ये हमने इनसे बोला कि आप इसका रिन्यूएशन करा दो, तो उनका कहना है कि हाँ हम करा देंगे, बट वो हमें देते ही नहीं। उन्होंने मैम ने दिया ही नहीं, तो उनका काम है ना, कोई बिल पेंडिंग है, हमें नोटिस दें, लीगल नोटिस दें, हम उसको कानूनी तौर से उसे क्लियर कराएंगे और अपना जो भी है क्लियर करेंगे। आप मीटर नहीं लगवाना चाहते? नहीं, हम मीटर लगवाना चाहते हैं, मतलब स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते हैं। लेकिन हमारा विद्युत का मीटर तो हम कनेक्शन तो हर किसी को नीडेबल हमें चाहिए। प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ में है। आज आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं। स्मार्ट मीटर का मामला बड़ा गंभीर बनता जा रहा है, जनता लगवाना नहीं चाह रही, अधिकारी जो जबरदस्ती थोपना जा रहे हैं। क्या हल है इसका? नहीं, जब सीएम साहब ने कह दिया कि जिसकी मर्जी है लगवाओ, जिसकी मर्जी है मत लगवाओ। वो तो कह रहे हैं कि मौखिक आदेश हमारे पास कोई नहीं है। ये मौखिक तौर पर सीएम साहब ने कहा। तो उन्होंने भी तो क्या है, मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा है, जो ऊर्जा मंत्री हैं, कि अपनी मर्जी से लगवाओ, नहीं तो लोग जबरदस्ती तो आप कुछ भी कर दो। अगर आप 10 पुलिस वाले जाकर किसी घर में लठ मार के अगला जो आदमी है ही नहीं उसके नाम की रिपोर्ट कर दी आपने, तो ये तो गुंडागर्दी हो गई ना। तो बिजली विभाग वाले वैसे ही टिका। एक बात और भी है, भाजपा के नेता ये सोच लें कि जिनके घरों में जबरदस्ती तुम मीटर लगवा रहे हो, कल को वोट भी इनके घर ही मांगने आना है।
ये जरूर ध्यान कर लें इस बात का। नहीं, प्रताप भाई एक बार बताइए, बड़ा सवाल है ये, नेता कह रहे हैं, नेता कहाँ हैं वो? नहीं, नहीं। इनके साथ क्यों नहीं खड़े? भाजपा वाले आज कहाँ गए वो? चाहे आपने खट्टरलाल की बात करी, चाहे आपने सीएम साहब की बात करी, मौखिक तौर से कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जिसकी मर्जी या लगवाओ, जिसकी मर्जी ना लगवाओ। देखिए जी, लेकिन ये बताइए मुझे, अधिकारी लगा रहे, या तो अधिकारियों को डर नहीं है। मैं बताता हूँ, मौखिक आदेश होता है जो आप सड़क पे चलते हुए दे रहे हैं। अगर लोकसभा के अंदर मंत्री को अपना बयान देता है तो वो मौखिक आदेश नहीं होता है। मंत्री पूरा अपना पढ़ने के बाद बयान देता है। ये थोड़ी है कि मंत्री वहां कह के आ जाएगा कि मैंने बसें फ्री कर दी तो मतलब उसके नहीं हो रही। मंत्री जब लोकसभा में जब बयान देगा तो वो ही देगा जो क्लियर है। ये नहीं कह देगा कि हाँ मैं मत लगवाओ या लगवाओ। मनोहर लाल खट्टर ने बयान अंदर लोकसभा के दिया है, बाहर नहीं दिया है। अच्छा, बड़ी बात यह है, आज इतने लोग इकट्ठे हो गए, कई जगह ऐसी है जहां पर आवाज भी व्यक्ति नहीं उठा पाता, हाँ। उस पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। फिर ये बताइए कि ऐसे तो गरीब आदमी मारा जाएगा। देखते हैं 2-4 दिन अगर नई बात बनती तो एक बड़ा आंदोलन शहर में ही होगा और इनके बिजली वालों के खिलाफ ही होगा। फिर बिजली विभाग के सामने बैठा जाएगा। फिर ये हम पे मुकदमे करें ना, इन पे क्यों कर रहे हैं जिन्हें बेचारों को ये ना पता कि ये मीटर कौन सा है, जबरदस्ती इनके धींगा मुश्ती कर रहे हैं। हमारे मीटर लगाएं, हमारे तोड़ के दिखाएं मीटर और हम पे मुकदमा करके दिखाएं। फिर देखते हैं हम कितने बड़े पहलवान हैं ये बिजली वाले। ये थोड़ी है कि ITO 4 पुलिस वाले जाकर किसी गरीब आदमी में घर में औरतें बैठी तो उन्हें गाली देनी चालू कर देगा। क्या मतलब है घर में औरतों से बात करने का? अगर तुम मीटर लगाने गए थे वहाँ आफत तो आनी थी, घर में लेडीज थी, आप लौट के आ जाते, दूसरे दिन चले जाते। जब कोई घर में जेंट्स होता तो उससे बात करते। औरतों से बदतमीजी करने का मतलब ही क्या है? और रिपोर्टें आप उनके नाम कर रहे हो जो 5 साल पहले खत्म हो चुके हैं। ये कहाँ का बाकायदा है? सारी गुंडागर्दी हो रही है, जबरदस्ती हो रही है, सिर्फ एक कंपनी को फायदा देने के लिए लोगों के सिर पे मत्थे मढ़ा जा रहा है। और मैं फिर वही बात कह रहा हूँ लौट के कि यही जनता है, इन्हीं के पास फिर लौट के आना है। भाजपा वाले जब तो कह देंगे ना कि मंत्री ने बयान दिया तो अब कहाँ है वो यहाँ इनके साथ? ये इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हुई तो रणनीति क्या रहेगी? आंदोलन होगा, शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, सब कुछ होगा। ये थोड़ी है कि घर बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं जाने देंगे कि किसी अब हमारे जो अगर किसान हैं तो उनके आप मुकदमे कर दोगे, उन्हें अंदर डाल दोगे, धमकी दोगे कि एक पे मुकदमा कर दिया तो डरा के पूरे गांव में लगा दोगे। इस तरह तो फिर ये हर गांव में ये करेंगे कि एक पे मुकदमा कर देंगे, पूरा गांव डर के मीटर लगवा लेगा। जो तहरीर दी गई है बिजली विभाग के खिलाफ, मुकदमा मृतक के खिलाफ दर्ज हुआ है, क्या जांच नहीं की गई या बिना जांच के ही लिख दिया गया? बिजली विभाग द्वारा मुकदमा लिखाया गया, उसमें जांच की जा रही है। तो क्या आज जो SDO के खिलाफ भी तहरीर दी गई है कि उन पर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, जबरदस्ती मीटर लगाए जा रहे हैं? इन्होंने ज्ञापन दिया है, उसमें जांच की जाएगी उसमें। और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। जी शुक्रिया। आपने पूरे मामले में सभी के बयान अलग अलग सुने हैं और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है ITI थाने में है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका कहना है कि बिजली विभाग जो है ज़बरदस्ती मीटर लगा रहा है, वो स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते। तहरीर दे दी गई है, अब जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी इस मामले में क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा, क्या बिजली विभाग की तरफ से जो कुछ भी ग्रामीणों के साथ किया जा रहा है वो कितना सही है कितना गलत है। स्मार्ट मीटर को लेकर के आखिरकार आपने देखा होगा उधम सिंह नगर में हल्ला बोल, चाहे वो नेता हो चाहे वो आम जन अधिकारी हो, कहीं ना कहीं इसको लेकर हल्ला गुल्ला चलता रहा, क्योंकि स्मार्ट मीटर कोई भी लगवाना नहीं चाहता और बिजली विभाग जो है ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर थोपना चाहता है। आखिर कारण क्या है, क्या वजह है, क्यों थोपना चाहता है? और ग्रामीणों का इसके साथ ये भी कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिल बहुत ज़्यादा आता है। अब अपनी राय ज़रूर दीजिए और लाइव आपको तस्वीरें ITI थाने से दिखाई गई हैं। क्या आपके विचार है क्या नहीं है? PST न्यूज़ के साथ कुलदीप सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।